हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो मूवी है प्रेडिटर, जो कि 1987 में रिलीज़ हुई थी। प्रेडिटर एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत में एक सीधी सी मिलिट्री एक्शन कहानी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह इंसानी ताकत, डर और अस्तित्व की एक गहरी परीक्षा में बदल जाती है। कहानी में हमें मध्य अमेरिका के घने जंगल में ले जाती है, जहाँ प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही घातक भी है। यहाँ पर एक ऐसी शिकारी शक्ति सक्रिय है जो इंसान से कहीं अधिक उन्नत तकनीक और क्रूर बुद्धि रखती है। फिल्म के शुरुआती अंतरिक्ष से होती है, जहाँ एक रहस्यमय यान पृथ्वी की ओर बढ़ती है और देखते ही देखते वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। दर्शक को तभी संकेत मिल जाता है कि कहानी केवल इंसानों की ताकत सीमित से कहीं परे है। इंसानों ताकत सीमित नहीं रहने वाली। इसके बाद दृश्य सीधे धरती पर आता है, जहां अमेरिकी सेना का एक विशेष कमांडो दस्ता तैयार हो रहा है। इस दस्ते के नेतृत्व करते हैं मेजर एलन डच सेफर, जो अपने अनुभव, शारीरिक ताकत और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। डच के साथ उसकी भरोसेमंद टीम होती है। मैक, ब्लेन, पॉन्चो, हॉकिंस और बिल, हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया।
डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है, लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है। यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि
हर शिकारी के लिए कोई ना कोई चुनौती ज़रूर होती है। सो आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं।
एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। सो आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है।
इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है।
डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है।
वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्राकृतिक की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। सो आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल, हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक
आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है।
यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन
था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटना घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव छत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी
माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्राकृतिक की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हार हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। सो आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों के शव मिलते हैं जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है।
अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल, हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है।
शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों के शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन
उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल, हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है।
थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव छत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है। वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है, लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है,
यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्राकृतिक की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हार हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। सो आई होप आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पॉन्चो, हॉकिंस और बिल हर एक अपने अपने क्षेत्र में माहिर। टीम को एक आपात मिशन सौंपा जाता है। उन्हें मध्य अमेरिका के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर तक पहुंचाकर कुछ अमेरिकी अधिकारियों को बचाना है, जिन्हें कथित तौर पर विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। मिशन की जानकारी देने के लिए उनके साथ एक CIA एजेंट डीलन भी जुड़ता है, जो डच का पुराना दोस्त है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल बदलने लगता है। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और हर तरफ छिपे खतरे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं कि इलाके में पहले भी कोई सैन्य गतिविधि हुई है। जब वे क्रैश साइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लापता सैनिकों की शव मिलते हैं, जिन्हें बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांगा गया होता है। यह दृश्य अनुभवी सैनिकों को भी झकझोर देता है। यहीं से कहानी का सूर बदल जाता है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। इसके बाद टीम विद्रोहियों के एक अड्डे पर हमला करती है। एक तीव्र और विस्फोटक एक्शन सीक्वेंस में वे दुश्मनों को हरा देते हैं और कुछ अहम दस्तावेज हासिल करते हैं। डच को पता चलता है कि डीलन ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हालांकि इससे पहले वे इस धोखे पर खुलकर बात कर पाते हैं, जंगल में कुछ अजीब घटने लगता है। टीम को महसूस होता है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। थर्मल विजन से देखने वाले दृश्य हमें उस अज्ञात प्राणी की झलक दिखा देता है, जो इंसानों को केवल गर्मी के स्रोत के रूप में देखता है। अचानक टीम के एक सदस्य हॉकिंस की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमला किसने किया। डच और उसकी टीम सोचती है कि यह कोई गुरिल्ला फाइटर होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि यह दुश्मन इंसानी नहीं है। अगला शिकार ब्लेन बनता है, जिसे खुले मैदान में मार गिराया जाता है। ब्लेन की मौत के बाद मैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। केवल पेड़ों के हिलने और पत्तों की आवाज़ से उसकी मौजूदगी का आभास होता है। मैक अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए अकेले निकल पड़ता है, लेकिन वह भी उस रहस्यमय शिकारी का शिकार बन जाता है। अब टीम का मनोबल टूटने लगता है। अनुभवी सैनिक जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, पहली बार खुद को असहाय महसूस करते हैं। बिल, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है, महसूस करता है कि यह दुश्मन कुछ अलग है। यह केवल मारने नहीं बल्कि शिकार करने आया है। टीम अब बचाव की मुद्रा में आती है।
वे जाल बिछाते हैं, रणनीति बदलते हैं और हर संभव हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिकारी, जिसे बाद में हम प्रेडिटर के नाम से जानते हैं, उनसे एक कदम आगे रहता है। उसकी तकनीक, अदृश्य होने की क्षमता और उन्नत हथियार उसे लगभग अजेय बना देती हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाते हैं और अंततः डच अकेला रह जाता है। बिल अंतिम बार अपनी किस्मत का सामना करता है। वह जानता है कि भागना बेकार है। वह अपने हथियार छोड़कर खुले मैदान में खड़ा होता है, मानो शिकारी को चुनौती दे रहा हो। अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। यह दृश्य इंसान और शिकारी के बीच सम्मान और टकराव का प्रतीक बन जाता है। अब कहानी पूरी तरह डच और प्रेडिटर के बीच के द्वंद्व पर केंद्रित हो जाती है। डच भागते भागते नदी में गिर जाता है और कीचड़ में लिपट जाता है। यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। कीचड़ से ढके होने के कारण प्रेडिटर का थर्मल विजन उसे देख नहीं पाता। डच को एहसास होता है कि उसने शिकारी की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया है। डच अब जंगल को अपना हथियार बनाता है। वह आदमी तरीकों से जाल बनाता है, लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करता है और प्रेडिटर को एक एक करके फंसाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई आधुनिक तकनीक बनाम आदमी बुद्धि की बन जाती है। प्रेडिटर, जो अब तक अदृश्य था, खुद को प्रकट करता है और इंसानी तरीके से लड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला बेहद तीव्र और प्रतीकात्मक होता है। डच की चालाकी और हिम्मत आखिरकार प्रेडिटर को घायल कर देती है। हार मानते हुए प्रेडिटर अपने कलाई पर लगे उपकरण को सक्रिय करता है, जो आत्मविनाश का संकेत है। डच समय रहते वहां से भाग जाता है और एक विशाल विस्फोट में प्रेडिटर खुद को नष्ट कर लेता है। फिल्म का अंत शांत लेकिन भारी माहौल में होता है। हेलीकॉप्टर डच को बचाने आता है। जंगल, जो कभी गोलियों और चीखों से गूंज रहा था, अब खामोश है। डच की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि उन साथियों की याद है जिन्हें उसने खो दिया। वह जीवित है लेकिन बदला हुआ। प्रेडिटर सिर्फ एक एक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, यह इंसान की सीमाओं, डर और जीवित रहने की प्रकृति की कहानी है। यह दिखाती है कि जब सारी तकनीक और ताकत बेकार हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि और अनुकूलन क्षमता ही उसे बचाती है। जंगल में हुई यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हर शिकारी के लिए कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।